बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का हमारा जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है ये वो पैसिव कंपोनेंट्स के अंदर से दूसरा अहम तरीन कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट जो हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टर, उसके बारे में काफ़ी हद तक हम लेक्चर दे चुके हैं। दूसरा जो हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर के बारे में। ये वाहिद दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि पैसिव कंपोनेंट हैं और तकरीबन हर सर्किट में इस्तेमाल होते हैं और कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं। और पैसिव कंपोनेंट से मुराद ये है कि ये बजाते खुद ऐसा कोई काम नहीं करते, बल्कि इनकी मदद से मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स में आप समझ लीजिए कि हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, डायोड्स होती हैं, या हमारे आईसीज होती हैं, वो एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये जो कंपोनेंट होते हैं ये उनकी सपोर्ट के लिए या सर्किट के दूसरे काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनको आप रेजिस्टर कैपेसिटर्स को बिल्कुल जो है वो हल्का ना लें, इनको बिल्कुल इग्नोर ना करें, इनको गौर से पढ़ें, इनको गौर से समझें और जितना भी ज़्यादा इनको समझ सकते हैं इनको समझें। ये बहुत मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ कामों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इनसे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। कभी यही कैपेसिटर किसी काम आ रहे होते हैं, कभी यही रेजिस्टर किसी काम आ रहे होते हैं। तो लिहाजा इनके बारे में मुकम्मल तफसील आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम आपको कैपेसिटर के बारे में पहला लेक्चर दे रहे हैं और उम्मीद है कि आप हमारे साथ इसको गौर से सुनेंगे, गौर से देखेंगे। और इसके साथ ही व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैंने ये जो चैनल बनाया है ये लोगों की खिदमत करने के लिए बनाया है और लोगों को सिखाने के लिए बनाया है। ये एक लर्निंग चैनल है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपके दोस्त, आपका हल्का अहबाब, आपके जानने वाले कोई भी ऐसे अफराद जो कि इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से वाबस्ता हैं, चाहे वो लर्नर हैं, चाहे वो फील्ड में काम कर रहे हैं या ये क्वालिफाइड है, तो आप मेरा चैनल उनको लाजमी रेफर करें और मेरी वीडियोस उनको लाजमी शेयर करें। क्या पता आपके इन शेयर करने से आगे कितने बंदों का फायदा हो और ये नॉलेज ट्रांसफर हो। मेरा जो मकसद है वो नॉलेज ट्रांसफर करना है, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो सीखा है, पढ़ा है, देखा है, जैसा कि मैं लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। और इसके अंदर मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो कि ज़रूरतमंद हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, इस फील्ड से वाबस्ता है, उनको लाजमी शेयर कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी सवाब मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर जो है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस है, ठीक है, एज ए रेजरवायर है कि आप जब इसके ऊपर वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, इसको जब वोल्टेज देते हैं तो कैपेसिटर उसको स्टोर कर लेता है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर के लिए इसको वोल्टेज दिए हैं और कितने वोल्टेज दिए हैं, उसके लिहाज से ये इसमें अपने स्टोर कर लेता है। और फिर ये देखना पड़ता है कि ये खुद जो है कितनी कैपेसिटी का है। बहरहाल सिंपली ये है कि कैपेसिटर जो है इज अ स्टोरेज डिवाइस। और क्या चीज स्टोर करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। सो कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े टाइम के लिए स्टोर करता है। उसके बाद जो ही इसको मौका मिलता है कहीं सर्किट को जब वोल्टेज हटा लिए जाएं तो वो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करके आगे ट्रांसफर करता है सर्किट में। बहरहाल सिंपल फिलहाल ये समझिए कि कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूं कि ये पैसिव कंपोनेंट है रेजिस्टर्स की तरह और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है सर्किट के अंदर, कभी किसी काम, कभी किसी काम, कभी किसी मकसद, कभी किसी मकसद। तो लिहाजा इसको एक आम इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट समझ के इसको आपने इग्नोर नहीं करना। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम आपको, ये एक अदद कैपेसिटर है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो कि 2200 यूएफ का था और 25 वोल्ट का था। ये हम आपको इसको हमने काटा हुआ है, इसको हम खोल के आपको दिखाएंगे इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। लेकिन पहले थोड़ा सा हम मजीद कैपेसिटर के बारे में मालूमात देख लें कि कैपेसिटर के बारे में मजीद मालूमात क्या है। सिंबल, कैपेसिटर का सिंबल देख लीजिए, ये पोलर
कैपेसिटर, यानी कि दो टाइप के कैपेसिटर होते हैं इसकी। अगर कैपेसिटर्स की मेन अगर टाइप्स अगर देखें तो दो किस्म की टाइप्स होती हैं, एक पोलर कैपेसिटर्स और नॉन पोलर कैपेसिटर्स, यानी कि पोलैरिटी वाले या बगैर पोलैरिटी वाले। तो ये जो दो सिंबल हैं ये हमने पोलैरिटी वाले पोलर कैपेसिटर्स की बनाई है, और ये हमने नॉन पोलर का मतलब ये है कि उनको चाहे किसी भी सिमत में लगा दिया जाए तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं उनका पॉजिटिव नेगेटिव देख के लगाया जाता है। आमतौर पर ये सिंबल यूज होता है, कुछ इलाकों में ये सिंबल यूज होता है। इसमें थोड़ा सा एक प्लेट कर्व होती है। ओके, कंस्ट्रक्शन में ये है, डेमो कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर दो मेटल प्लेटें होती हैं, कंडक्टर प्लेटें होती हैं, जिनको सेपरेट किया होता है डाई इलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर से उन दो प्लेटों को सेपरेट किया होता है। और इन दो प्लेटों के अंदर जो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं उनके अंदर ऐसी खासियत होती है कि जब उनको वोल्टेजेस दिए जाएं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जरिए, यानी कि दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जरिए एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, दूसरी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो सिंपली क्या होते हैं, इसके अंदर सिंपल और सिंपल दो प्लेटें और एक डाई इलेक्ट्रिक होती है, डाई इलेक्ट्रिक। उसके बाद उसको किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी एल्युमिनियम के बॉक्स में इसको स्टोर करके और उसको फिट करके और इसके कनेक्शन निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर की जाती है उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो है किसी भी कैपेसिटर की वो सलाहियत है कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकती है। तो उसकी जो एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और कैपेसिटेंस को मालूम करने का फार्मूला ये है, C = Q/U। C का मतलब है कैपेसिटेंस, Q का मतलब है चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कूलम में, और U फॉर वोल्टेज। वोल्टेज के लिए V भी इस्तेमाल होता है, U भी इस्तेमाल होता है और E भी इस्तेमाल होता है। इस फार्मूले के जरिए हम जो है उसका कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इंडस्ट्रियल के अंदर बात कर रहे हैं तो हम इसके अंदर मजीद गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी मूवीज जो वीडियोस हैं वो ज्यादा बड़ी बन जाती हैं। ओके, उसके बाद जो कैपेसिटेंस है उसके जो यूनिट है वो है फेराड। ठीक है, वो है फेराड। और फेराड चूंकि एक बहुत बड़ा यूनिट है इसलिए हमारे कैपेसिटर्स आमतौर पर फेराड में नहीं होते। मिली फेराड उससे छोटा यूनिट है, उसमें बहुत कभी कभार आपको मिलेंगे बड़े कैपेसिटर्स। ज्यादातर आपको मिलेंगे माइक्रोफेराड जिसको हम यूएफ बोलते हैं, और जो हमारे जो नॉन पोलर कैपेसिटर हैं वो आपको नैनोफेराड और पिकोफेराड में मिलेंगे, छोटे वाले कैपेसिटर। ओके, इनका जो इस्तेमाल है, बल्कि फेराड के हवाले से, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस के हवाले से हम आपको बात बता दें कि जो फेराड है इसका जो यूनिट, ये एक इंग्लिश फिजिक्स और केमिस्ट्री के साइंसदान थे, उनका नाम था माइकल फेराडे। उन्होंने इस कैपेसिटर के ऊपर काम किया था, वर्किंग की थी, तो उनके नाम से ही फिर इसका यूनिट कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फेराड रख दिया गया। तो लिहाजा फेराड आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि ये एक बंदे का नाम था, साइंसदान का नाम था, जिसने के कैपेसिटर के ऊपर काम करके और हमारे फायदे के लिए वो चीजें बनाई। उसके बाद जो कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं इनके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं। मिसाल के तौर पर फिल्टरिंग या फिल्ट्रेशन, यानी कि जब हम एसी से डीसी बनाते हैं तो वो डीसी प्योर नहीं बनती है, तो उसमें कुछ ना कुछ एसी के रिपल्स रह जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें एसी के कंटेंट्स रह जाते हैं, तो उनको मजीद जो है वो फिल्टर आउट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद सिग्नल कपलिंग ये होता है, कुछ सर्किट्स बने होते हैं इंटर स्टेजेस के, यानी कि एक स्टेज ये है, उससे सिग्नल निकला दूसरे स्टेज में गया, तो वो जो हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज के अंदर जो सिग्नल को कपल करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से कपल करते हैं, उसमें एक तरीका जो है वो कैपेसिटर के जरिए भी सिग्नल को कपल करते हैं। तो वो इस तरह से हम सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। डीकपलिंग भी एक ऐसी चीज है कि जब हम सर्किट के अंदर मिसाल के तौर पे कुछ आईसीज लगी हुई हैं
और उनके अंदर हम डीसी वोल्टेज देते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए। और किसी भी तरीके से कोई नॉइजेस, कोई हार्मोनिक्स अगर वायर स्ट्रे के जरिए, वायर्स के जरिए कोई सिग्नल, अनवांटेड सिग्नल, एसी रिपल्स वगैरह अगर आ जाते हैं, वहां पर हम एक कैपेसिटर लगाते हैं ताकि हमारी एसी रिपल्स जो है वो ग्राउंड हो जाएं और हमारी आईसी वगैरह को प्योर डीसी मिले, तो वो हमारा डीकपलिंग कहलाती है। इसके अलावा टाइमिंग स्लैंट ऑसिलेटर्स, यानी कि आजकल तो थोड़ा सा मॉडर्न जमाना आ गया, लेकिन फिर भी जो ऑसिलेटर्स हमारे होते थे वो हमारे रेजिस्टर और कैपेसिटर के जरिए बनाए जाते थे टाइमिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं आरसी टाइम कांस्टेंट या आरसी नेटवर्क्स। उसमें जो उसकी वैल्यूज होती हैं रेजिस्टर और कैपेसिटर की, उसके लिहाज की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। पावर कंडीशनिंग इज समथिंग लाइक फिल्ट्रेशन। उसके बाद पावर करेक्शन फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर करेक्शन, यानी कि हमारे जो पावर फैक्टर होते हैं उसके अंदर भी अगर इंडक्टिव लोड है, पावर फैक्टर आपका ड्रॉप हो रहा है, तो हम उसमें कैपेसिटर्स ऐड करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, तो हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा नॉइज फिल्टर्स, स्नबर्स, ये हमारी स्विचिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हाई पास, लो पास फिल्टर्स इसके अंदर हमारे इस्तेमाल होते हैं। मोटर की स्टार्टर्स वगैरह में ट्यून सर्किट्स वगैरह वगैरह बहुत इसके इस्तेमाल है, तो मैंने कुछ लिखे हैं। उसके बाद मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पोलर कैपेसिटर और नॉन पोलर कैपेसिटर, ये दो इसकी मेन टाइप्स हैं। आज हम पोलर कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। पोलर कैपेसिटर आमतौर पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होते हैं। इनकी पोलैरिटी होती है नेगेटिव और पॉजिटिव। इनको पोलैरिटी को देख के आपने इनको लगाना होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स जो हैं वो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं। एक इलेक्ट्रोड जो होती है उसको कोट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए, एक ऑक्साइड के जरिए, और दूसरी और दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक रख के और दूसरी प्लेट उसमें लगा दी जाती है, तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बन जाता है। उसके बाद साइज, वोल्टेज, टेम्परेचर, इसके बारे में हम थोड़ा टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। तो अब हम आपको थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन करके थोड़ा सा दिखाते हैं कि कैपेसिटर किस तरह के होते हैं। ओके, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ये कैपेसिटर। इसको आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर, पंखों के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है स्टार्टिंग के लिए। ये जो है 3.5 UF माइक्रोफैराड है और 400 वोल्ट का है। ओके, उसके बाद हमारा एक ये हमारा कैपेसिटर है, देखिए 470 UF और 16 वोल्ट का है। और दूसरी बात अब ये देखिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर ये एक 120 डिग्री के ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ है। ये क्रॉस मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं और ये इसलिए होता है कि अगर किसी भी वजह से ये हीट अप होता है या इसको पावर ज्यादा मिलते हैं, वोल्टेज ज्यादा मिलते हैं, और अगर इसने फटना हो तो यहां से ये आराम से फट जाता है। उसके बाद दूसरी बात ये है इसके अंदर वोल्ट और कैपेसिटर, तो ये इसके जो है मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं, वर्किंग वोल्टेज। ये इसके कैपेसिटेंस है, ये मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज होते हैं। इससे ज्यादा वोल्टेज देंगे आपका कैपेसिटर फट जाएगा। और दूसरी अहम चीज बात ये होती है इसका टेम्परेचर। ठीक है, ये 105 डिग्री सेंटीग्रेड का है। इसके बारे में थोड़े से बाद में बताते हैं क्योंकि कैपेसिटर छोटा है, सही नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये एक 2200 UF 16 वोल्ट का कैपेसिटर है और इसका जो टेम्परेचर है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ये देखिए 85 डिग्री सेंटीग्रेड है। 85 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इसमें दो ही किस्म के टेम्परेचर आमतौर पे आते हैं, 85 डिग्री सेंटीग्रेड और 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 105 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर आपको कैपेसिटर मिलते हैं तो उनको आप इस्तेमाल करें। वो लॉन्ग लाइफ होते हैं और वो जल्दी नहीं फटते, जल्दी नहीं खराब होते। तो इनका मकसद क्या होता है, टेम्परेचर क्या, कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है जो कि हीट से वो खराब हो सकता है, जम सकता है या पिघल सकता है। ठीक है, और उसके बाद उसकी कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो सकती है। तो इसलिए इनको जो है वो कम टेम्परेचर पे रखा जाना चाहिए और ये भी जो है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड का है। उसके बाद ये देखिए दो कैपेसिटर हैं हमारे पास, दोनों की सेम वैल्यू है, यानी कि ये हैं 2200 UF 25 वोल्ट, दोनों 2200 UF 25 वोल्ट। लेकिन एक का साइज देखेंगे आप, इसकी चौड़ाई भी कम है एक की और एक की चौड़ाई बड़ी है। तो लिहाजा आपने परेशान नहीं होना। साइज अगर इसकी कैपेसिटेंस और अगर वोल्टेज सेम है
तो वो आपका एक कैपेसिटर चाहे छोटा हो या बड़ा हो आराम से काम करेगा। हाँ, आपने इसके टेम्परेचर को देख लेना है, जैसे कि जो बड़े वाला है 85 डिग्री सेंटीग्रेड, बल्कि ये तो दोनों 85 डिग्री सेंटीग्रेड के हैं। तो बहरहाल, और इसके बाद ये कट देख लीजिए, इसमें क्रॉस लगाया है, इसमें के टाइप का कट लगाया हुआ है। ये इसके पॉपअप होने के लिए या इसको फटने के लिए फटने के लिए आसानी पैदा की गई है, ताकि आराम से फट जाए ऊपर की तरफ। उसके बाद देखिए एक ये कैपेसिटर है, ये 2200 UF 50 वोल्ट का है। ये थोड़ा साइज में बड़ा है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ठीक है। इसके बाद ये अगर आप देखेंगे इनके अंदर, तो ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये नेगेटिव लीड को डिनोट करती है। ये आपको बताती है कि ये नेगेटिव लीड है, और अमूमन नेगेटिव लीड छोटे वाली होती है, बड़े वाली पॉजिटिव लीड होती है। लेकिन आपने बड़ी छोटी को नहीं देखना, कोई इसको काट भी सकता है, बाद बात ये लीडें बराबर भी आती हैं। आपने इस नेगेटिव को देखना है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ये वाला, इसमें देखिए नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर एरो लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसमें एरो है, और इस एरो का मतलब ये है कि इस एरो की तरफ जो लीड है ये वाली, ये आपकी नेगेटिव लीड है। इसका मतलब ये एरो है, इस तरह करके ये एरो है। अगर ये और बड़ा होता तो इसमें और एरो इसके अंदर आपको नजर आते। ये वाला देखिए, इसके अंदर एरो भी है, नेगेटिव भी लिखा हुआ है, एरो भी है, नेगेटिव फिर एरो, ओके। उसके बाद आपको दिखाते हैं एक ये कैपेसिटर। ये कैपेसिटर देखने में बहुत छोटा सा है, ठीक है। इसके अंदर भी देखिए, इसकी जो टर्मिनल्स लीड्स हैं वो छोटी छोटी हैं और बराबर हैं, इसमें बड़ी छोटी नहीं है। लेकिन इसने यहाँ पर ये एरो लगाया है, नेगेटिव लिखा है, एरो लगाया है, और ये देखिए इस तरफ इशारा किया मैंने। इसका मतलब है कि ये जो लीड है आपकी नेगेटिव है और दूसरी डेफिनेटली पॉजिटिव है। इसका अगर आप देखेंगे तो ये 8200 माइक्रोफेराड, यानी कि 8.2 मिली फेराड। ये 8200 UF इज अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। ये बहुत बड़ी कैपेसिटेंस है। इसके अंदर आपको बहुत कम जो है वो कैपेसिटर मिलेंगे, और चूंकि वोल्टेज इसके जो है वो कम है, इसलिए साइज में छोटा है। अदरवाइज इतनी कैपेसिटेंस के अंदर आपको वो जो है कैपेसिटर बहुत बड़ा आपको मिलता है। मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूं, ये देखिए एक ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस देखिए 5600 UF है, और ये 400 वोल्ट का है। और दूसरे वाला जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, ये देखिए ये 5600 UF का है, और ये 8200 UF का है। और साइज देख लीजिए आप, साइज कितना छोटा है ये, और सिर्फ ये वोल्टेज 400 होने की वजह से इसका कैपेसिटर का साइज बड़ा हो गया। उसके बाद इसमें ये देखिए आप, ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। लेकिन अगर आप इसको फ्रंट से ना देख सकें, साइड से देखें, तो ये देखिए इसने पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर, और पॉजिटिव का निशान यहाँ पर लगाया है। इसका मतलब ये है कि इधर है तो ये लेफ्ट वाला जो आपका जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा। इसने टेम्परेचर लिख दिया है 85 डिग्री सी, और ये इस कैपेसिटर का मॉडल नंबर है, कंपनी ने इसका पार्ट नंबर लिखा है CD135। इसके जरिए इस कंपनी से आपको एक कैपेसिटर मिल सकता है, या इसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये किस वैल्यू का है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, यही छोटे कैपेसिटर जो हैं ये ज्यादा वोल्टेजेस में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये 47 UF का है और 500 वोल्ट तक का काम करता है। ये देखिए एरोज हैं, नेगेटिव है, इसको ये शो करते हैं। लीड्स अगर यहाँ देखेंगे तो ये बराबर है, ठीक है। तो इसको आपने फॉलो करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक या पोलर के अंदर आपने इनको फॉलो करके और आपने इसको लगाना है। उसके बाद ये दो कैपेसिटर हैं, देखिए ये हैं 22 UF 50 वोल्ट, 22 UF 250 वोल्ट। अब ये देखिए, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि साइज में इनका फर्क है, लेकिन इनके वोल्टेज और कैपेसिटेंस बराबर है, तो लिहाजा आपने इससे परेशान नहीं होना। और टेम्परेचर देख लेते हैं इसके, ये देखिए ये 105 डिग्री सी है, और ये भी 105 डिग्री सी, दोनों 105 डिग्री सेंटीग्रेड के हैं। और ये जो अगर आप देखेंगे, इसका कंपनी का नाम निशिकॉन, ठीक है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसके कैपेसिटर बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद एक कैपेसिटर और देख लीजिए, ये जो कैपेसिटर आपका 1 UF का है, और ये 450 वोल्ट का है। यहाँ देखिए वाट वोल्ट लिखे हुए WV से, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपने सिंपल ही समझना है कि 450 वोल्ट। और ये साइज देख लीजिए कितना छोटा है, चूंकि ये 1 UF का है, ठीक है। उसके बाद आ जाए
एक और टाइप का कैपेसिटर, ये देखिए, ये एक ऐसा कैपेसिटर है, लीड छोटी बड़ी है, इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इसके साइड में नहीं लिखा हुआ, इसके टॉप पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी अच्छी किस्म के कैपेसिटर हैं। और इसके अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये इसकी मार्किंग की हुई है 470 का मतलब 470 यूएफ, और उसके बाद ये देखिए 16 वोल्ट। उसके बाद इसने ये यहाँ पर एक निशान लगाया है जो कि नेगेटिव का निशान है, यानी कि इस तरफ जो लीड होगी वो नेगेटिव है। यूं कर देखेंगे तो ये लीड नेगेटिव है। ठीक है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइटिक या पोलर कैपेसिटर में आपको नेगेटिव लीड को मार्क किया होगा। ओके, उसके बाद और एक छोटा कैपेसिटर देख लेते हैं। ये देखिए, ये 105 डिग्री सेंटीग्रेड का है और 47 यूएफ 50 वोल्ट का है। लीड्स बराबर हैं, तो इसके नेगेटिव के लिए इन्होंने ये नेगेटिव लगा के इस लीड को बता दिया। उसके बाद एक एसएमडी कैपेसिटर है, देखिए। ठीक है, ये जो है ये 100 यूएफ का है, 35 वोल्ट का है। 100 यूएफ 35 वोल्ट। ये ब्लैक निशान है। ब्लैक निशान का मतलब है कि इधर वाले जो इसकी लीड होगी, टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये अब इस साइड से देखिए, ये एसएमडी कैपेसिटर है, बड़ा कैपेसिटर 470 यूएफ का। तो ये पीसीबी के ऊपर लगता है। ओके, अब एक आपको मैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या पोलर कैपेसिटर दिखाता हूं। ये कैपेसिटर जो है ये कहलाता है टेंटलम कैपेसिटर। मैं देखता हूं थोड़ा सा अगर जूम करके हो जाए। और इसको इसलिए टेंडलम बोलते हैं कि इसमें मटेरियल टेंडलम का यूज हुआ है। इसके अंदर ये लीड है, ये हमारी पॉजिटिव लीड है, और 105 इसकी जो है वो वैल्यू इन्होंने बताई है, 105 पीएफ। ठीक है, ओके, ये हमारे कुछ इंट्रोडक्शन था। और जो हमारे वो हैं एसएमडी कैपेसिटर्स, वो इस फॉर्मेट में आते हैं। इस तरह से ये रेल्स होते हैं, उसके अंदर ये आते हैं। और जो आपको कैपेसिटर मैंने दिखाया है वो मैंने इसको यहाँ से निकाला है। तो एसएमडी की तकरीबन इस तरह की स्ट्रिप्स बनी होती हैं। उसके बाद आ जाइए, आपको कंस्ट्रक्शन दिखाने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो कैपेसिटर्स होते हैं इनके ऊपर ये कट का निशान होता है ताकि आराम से फट सकें। एक हमने पावर सप्लाई आपको दिखानी है। ये पावर सप्लाई है MIWI की, जो कि 24 वोल्ट 2 एम्पियर की है। ये हमारे पास खराब हालत में आई है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, आपको कुछ कैपेसिटर यहाँ पर इसके फटे हुए नजर आएंगे। ये आपको पॉपअप ऊपर की तरफ फूला हुआ नजर आ रहा है। ये आपको ब्लैक निशान नजर आ रहा है। इसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकला है, ये फूला है, और ये वाला भी फूला हुआ कैपेसिटर है। ये तीनों कैपेसिटर फूले हुए हैं, जबकि ये वाला बिल्कुल फ्लैट है। ये इसका मतलब है कि ये फूला हुआ नहीं है, ये सही है। और इसमें हुआ ये है कि इसमें एक ये आईसी लगी हुई है, यहाँ पर ये फटी है, जो कि हमारे चॉपर को कंट्रोल करती है। चॉपर ने वोल्टेज ज्यादा दिए हैं, जिसकी वजह से चॉपर के आउटपुट वोल्टेज बढ़ गए हैं और ये चीजें फूल गई हैं। तो ये हमारे कैपेसिटर्स इसलिए होते हैं। ये दूसरी देखिए, एक ये थी, एक ये थी, दोनों के अंदर सेम प्रॉब्लम है। ये देखिए, इसके अंदर भी कैपेसिटर ये हमारे फूले में, ये भी फूला हुआ है, ये भी फूला हुआ है, वो भी फूला हुआ है। तो ये इसलिए होता है ताकि हमारा बाकी सर्किट की तरफ ज्यादा इसका जो है ना वो कचरा वगैरह ना फैले, बल्कि यहाँ से धुआं वगैरह या कोई चीज निकलनी हो तो वो यहाँ से निकल सके, इसलिए इसका ये कट होता है। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं ये कैपेसिटर जो कि हमने आपको पहले दिखाया था, 2200 यूएफ 25 वोल्ट। हमने एक कैपेसिटर जो है इसके लिए आपके लिए कुर्बान कर दिया है। तो ये हमने इसकी फिटिंग कैसे होती है कि इसकी प्रिंटिंग के लिए और इंसुलेशन के लिए बाहर ये प्लास्टिक लगा होता है, जिसके ऊपर इसकी प्रिंटिंग भी होती है, जिसका डाटा प्रिंट होता है प्लास्टिक, और उसके अंदर जो है वो एल्युमिनियम का हॉल होता है। ठीक है, ये मैंने अगर उसको हटा दिया तो ये देखिए नीचे से ये मैंने इसको निकाल दिया, ये एल्युमिनियम का हॉल है। और इससे ये भी होता है कि आपको करंट से ना लगे, करंट से आप बचे रहें अगर इसके वोल्टेजेस ज्यादा हों तो। उसके बाद आप इसको यहाँ निकालते हैं तो ये आपका कैपेसिटर है। और यहाँ पर भी देखेंगे आप, ये देखिए इसमें ये कट लगाया हुआ है, और यहाँ पर भी इसमें, इसको साइड पे कर लो, इसमें यहाँ पर भी इसमें सुराख दिया हुआ है ताकि किसी किस्म की भी इसमें से कोई फटने की या कुछ पेस वगैरह निकलने की कोई चीज हो, धुआं निकलने के लिए यहां से निकल के सीधा उसको सेंटर में पड़े और उसको फाड़ दे। ओके,
अब ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि दो प्लेटें होती हैं, और दो प्लेटों के अंदर से अगर आप ये देखें तो ये इसने यहाँ से इसको रैप किया हुआ है। ये प्लास्टिक है इन प्लेटों को होल्ड करने के लिए, ठीक है। ये हमने इसकी प्लास्टिक हम यहाँ से उतारेंगे तो ये खुलना शुरू हो जाएगा। ये हम इसका प्लास्टिक उतार रहे हैं, ठीक है। इसको होल्ड करने के लिए लगाया है ये, बाकी इस प्लास्टिक का और दूसरा कोई काम नहीं है। अब ये अगर आप देखेंगे ये जो आपको नजर आ रही है शीट सी ब्राउन कलर की, ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है। ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक है। इसको मजीद खोलते हैं। ये देखिए अब हमारी ये दो प्लेटें इसके अंदर आ गई हैं। एक हमारी ये प्लेट है, प्लेट नंबर 1। यहां से आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जरा इसको खोलते हैं, देखते हैं, पूरा खोलते हैं। इसलिए लिपेटा गया है ताकि इसकी डाई अपना प्लेटों की जो है वो लेंथ ज्यादा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा चार्ज इसमें स्टोर हो जाए। ये मेटल प्लेट्स होती हैं, कंडक्टिव प्लेट होती हैं, ठीक है। यहां पर आने के बाद क्या हुआ है कि इसने यहां पर आके एक प्लेट को, ये मैं इसको अलग कर लेता हूं, एक प्लेट को अलग और दूसरी को अलग। ये देखिए यहां पर इन्होंने इसको, ये देखिए आगे तक निकाल दिए, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं। बहरहाल अब इन्होंने दो प्लेटें हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो इन्होंने जो नेगेटिव है, नेगेटिव प्लेट को इंसुलेट किया हुआ है और पॉजिटिव प्लेट को इन्होंने ऐसे रखा हुआ है। ये देखिए ये हमारी निशानी थी कि जो बड़ी लीड थी वो पॉजिटिव थी। ये देखिए बड़ी लीड जो है वो पॉजिटिव थी और छोटी लीड नेगेटिव थी। तो इन्होंने छोटी लीड को, जो छोटी प्लेट है यानी कि नेगेटिव लीड को इन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, इंसुलेटर लगा के, डाई इलेक्ट्रिक लगा के, और पॉजिटिव को इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ देखिए इसको इस तरीके से इन्होंने पंच किया हुआ है, या यूं समझ लीजिए स्पॉट वेल्डिंग की हुई है, या पंच किया वट एवर। उसके बाद ये नेगेटिव है, इसको हम देखते हैं खोल के कि इसमें क्या किया हुआ है। और याद रखिए कि ये केमिकल होता है, आपने हाथों को इस्तेमाल जो है आराम से करना है, एहतियात से करना है, और बाद में अच्छे तरीके से वॉश करना है, ठीक है। इसमें आप अगर देखेंगे तो ये भी उसी तरीके से इसको वो किया हुआ है, स्पॉट वेल्डिंग वगैरह करके इसको स्पॉट से जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये वो जो मटेरियल था जो कि आपके एज ए इंसुलेटर काम करता है दो प्लेटों को अलग करने के लिए। और अगर ये खराब हो जाए तो करंट एक प्लेट से दूसरी प्लेट में आ जाए तो हमारा कैपेसिटर खराब हो जाता है, हम उसको बोलते हैं लीकी कैपेसिटर, ठीक है। तो इन दो प्लेटों को आपस में अलग अलग रखना होता है। ये देखिए ये बिल्कुल अलग अलग है, दरमियान में इंसुलेशन डाली थी, चाहे पॉजिटिव पे डालें या नेगेटिव पे डालें, बहरहाल इनको अलग करना होता है। लंबाई इनकी इसलिए रखी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाए। तो व्यूअर्स ये आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स के बारे में। उम्मीद है कि कैपेसिटर के बारे में कुछ आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह के ये बने होते हैं और इनकी टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। वोल्टेज के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वोल्टेज जितने इसके ऊपर वोल्ट दिए होते हैं, इससे आपने किसी भी सूरत में ज़्यादा वोल्टेज नहीं देने, ये मैक्सिमम वोल्ट होते हैं। अगर ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर है तो आपने इसको 15 वोल्ट 16 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज नहीं देने, ये मैक्सिमम वोल्ट होते हैं। अब 12 वोल्ट तक इसको इस्तेमाल करें या आप इसको 16 वोल्ट तक इस्तेमाल करें। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बड़े हाई वोल्टेजेस की, ये 500 वोल्ट का है तो इसको आप 400 450 वोल्ट तक इस्तेमाल करें, अदरवाइज ये गर्म होके फट जाएगा, नकारा हो जाएगा। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर का, आपने इतना टाइम स्पेंड किया, फ़ायदा हुआ होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।